साथियों, बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, दबाव की एसआई इकाई क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो दबाव की एसआई इकाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई पास्कल भी होता है, ठीक है, पास्कल बोले या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी, बताइए क्या थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मैकेनिकल थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है मैकेनिकल। चलिए आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है वाशिंगटन। आगे देखिए, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति क्या होती है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। कैथोड किरणों पर आवेश की जो प्रकृति होती है यह ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ऋणात्मक। आगे देखते हैं, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता हो जाएगा लेनिन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ धूम्र निषेधक कानून पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, भारत में पहली बार कब और कहां पर धूम्र निषेधक कानून पारित हुआ था? तो 1863 में पारित हुआ था, कलकत्ता में। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1863 कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। सही जवाब है 1785 में। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1785 में दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1 वर्ष का। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको याद रखिएगा। लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। कितना है? 47। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 47। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? इसका सही जवाब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, ताप्ती। आगे बढ़ते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, बताइए। बी राइट आंसर करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, बताइए। तो साथियों, रॉलेट एक्ट कानून जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, बताइए। राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन, जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ए राइट आंसर करेंगे असम। ठीक है, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। सी ऑप्शन सही है, 6 वर्ष। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है? इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.84% जो है क्षेत्र वनों से ढका हुआ है बिहार का। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बताइए? एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। सी वाला ऑप्शन सही है, एम्पियर। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है बताइए? और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो लौटती हुई मानसून, जिसको वापसी मानसून भी बोला जाता है, इसी कारण दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है बताइए? ए राइट आंसर करेंगे, जेड से निरूपित किया जाता है परमाणु संख्या को। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक को किसने लिखी है बताइए? तो इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बताइए? तो साथियों, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रिज्म। वेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आंसर है 5। कितना हो जाएगा? 5। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है बताइए क्या है? आंसर है ऑक्सीजन। डी ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन प्रभावित नहीं करता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है बताइए? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था बताइए? चलिए 27 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ग्लोबल वार्मिंग। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? आंसर होगा एमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, एमीटर। कारक के कितने भेद हैं बताइए? तो साथियों, कारक के टोटल 8 भेद है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 8 भेद है। संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं बताइए? तो साथियों, संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। अब आप लोग बताइए, आपने 30 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए? और इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, आपको सब कुछ की जानकारी दिया जाएगा।